मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपने थंबनेल्स वगैरह किस तरह बनाते हो और उनका ट्यूटोरियल दो। मैं अपने थंबनेल्स वगैरह तो एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बनाता हूँ, जो कि ऑब्वियसली हर कोई यूज़ करना नहीं जानता, और ना ही मैं किसी को ये कह सकता हूँ कि अगर आपने थंबनेल्स बनाने हैं तो पहले जाओ इलस्ट्रेटर सीख के आओ। इसलिए आज की वीडियो के अंदर आपको मैं यूनिक बड़ी क्लासिक से थंबनेल्स बनाने का तरीका बताऊंगा विदाउट यूजिंग अ बिग सॉफ्टवेयर। सो स्टार्ट करते हैं, राइट? बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं तो आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, एक वर्डप्रेस का और दूसरा एडोबी एक्सडी का। अगर आप वाकई कुछ स्किल सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें चेकआउट लाजमी कीजिएगा। सुनो, आप सीधे स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ओके नाउ, सबसे पहले आप अपने ब्राउजर पर जाओ, तो यहाँ पर लिखो canva.com। canva.com लिखने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करो। और इस दौर के अंदर अगर आपको मैं ये बताऊं लॉगिन और साइन अप कैसे करना है तो छोड़ दो, जस्ट फेसबुक और गूगल से कर लो तो कोई पंगा नहीं हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ओके, अब इस पेज के आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ डिज़ाइन, और ऊपर भी ये सेम चीज़ लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, प्रेजेंटेशन वगैरह, इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक के कवर या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारा आज का पंगा सिर्फ यूट्यूब थंबनेल के साथ है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहा तो, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल। इसके ऊपर क्लिक करो, आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, और उस पेज के ऊपर यहाँ अगर आप देखो तो आपके पास एक आर्ट बोर्ड या वर्क स्पेस मौजूद है। अच्छा, आर्ट बोर्ड या वर्क स्पेस क्या होती है? वो एरिया जिसके ऊपर आप काम करते हो या वो एरिया जो कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट हो रहा होता है उसे आर्ट बोर्ड या वर्क स्पेस कहते हैं। अगर आप इस साइड पे देखो तो यहाँ पर आपको एक बड़ी प्यारी सी साइड बार मिल रही है जिसके ऊपर सारी टूल्स पड़ी हुई है। अब ये जो साइड बार है इसे आप क्लोज भी कर सकते हो, और ये टूल बार है सारी। ओके, अगर मैं टैबलेट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ इस साइड बार के ऊपर आपको काफी ज्यादा प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिलते हैं, और सारी गेम इसी की है, पंगा ही खत्म है। तो अभी आप बड़ी प्यारा सा थंबनेल वगैरह बनाना चाहते हो तो सबसे पहले बड़ा प्यारा सा अपने कंटेंट के हिसाब से थंबनेल यहाँ पर चूज कर लो, सॉरी टेम्पलेट यहाँ पर चूज करो। सो व्हाट इफ कि आप ये वाला चूज करते हो, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। ओके, इसके ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक करो और ये वाला टेम्पलेट आपके आर्ट बोर्ड के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, ऊपर कुछ टेक्स्ट है। सबसे पहले जो आप काम करते हो वो आपने पिक्चर रिमूव करनी है, अपनी पिक्चर लगानी है, क्योंकि आपकी थंबनेल के ऊपर आपके कंटेंट के हिसाब से जो कि उस वीडियो के अंदर है वो पिक्चर होगी। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है अपलोड का, अपलोड पर जाओ एंड यहाँ पर पड़ी है इमेजेस। अपलोड एंड इमेज और वीडियो पे क्लिक करो, आपका ये एक और टैब खुल जाएगा जिससे आप अपनी कोई कंप्यूटर से या पीसी या लैपटॉप से आप अपनी पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हो। लेकिन मैंने ये ऑलरेडी अपलोड की हुई है ये वाली, एंड जस्ट क्लिक ऑन योर पिक्चर, और उसके बाद ये वाली पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको बाउंडेड बॉक्स साइड पे मिल रहे हैं जिससे आप इसे रीसाइज करोगे। इसे रीसाइज करो, मैं यहाँ पर परफेक्ट समझता हूँ। अब इसे सबसे पीछे ले जाना है, इस पॉइंट के ऊपर आप जस्ट राइट क्लिक इसके ऊपर करोगे, ये आपका बैकग्राउंड बन जाएगी। अब टेक्स्ट ऊपर आ चुका है, ये बैकग्राउंड पे चली गई है। सो नेक्स्ट थिंग दैट वी गोना डू वो ये है कि इस टेक्स्ट को चेंज करना है। अब टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है? टेक्स्ट के ऊपर जस्ट डबल क्लिक करो और अपना टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर दो। ओके, सो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हाउ टू, नाउ दिस इज गुड। अब एक बार क्लिक करो और पूरे टेक्स्ट को अब यहाँ से आप मूव कर सकते हो। अब उसके बाद अपने टेक्स्ट का साइज चेंज करना होगा, जो कि अभी हमने भी चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको साइड पे बाउंडिंग बॉक्सेस मिल रहे हैं, एंड ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पर आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे सिंपली चेंज करता हूँ, इसे मैं इतना छोटा करना चाहता हूँ और यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अपने नेक्स्ट थिंग जो आप करने वाले हो इसका कलर चेंज है, और कलर चेंज आप यहाँ से करते हो। यहाँ पर आपको कुछ डिफॉल्ट कलर्स मिलते हैं एंड यू कैन सिलेक्ट योर। ये वाला जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना, ये समझो कि मैं अपने बहुत सारे डिज़ाइन के अंदर यूज़ करता हूँ टेक्स्ट को एक पॉपअप बनाने के लिए, एक एनहेंस करने के लिए, टेक्स्ट के अंदर जान ले आने के लिए। सो इसे देख लो और मज़े करो, इसे भी ट्राई करना। अच्छा, वो जो तरीका क्या है वो ये है कि सबसे पहले आप इस टेक्स्ट की कॉपी लो। अब कॉपी दो तरीके से ले सकते हैं आप, या तो राइट क्लिक करें और यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लो, और दूसरा जो तरीका है अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट को होल्ड करने के साथ अपने माउस की क्लिक दबाकर इसे ड्रैग करो, राइट दिस, बिल्कुल इस तरह। ओके, अब ये इसकी अब कॉपी जनरेट हो चुकी है। और जो अगला काम करो वो ये है कि यहाँ पर जाओ कलर्स के अंदर, और जो नया आप टेक्स्ट जिसकी कॉपी आपने बनाई है उसके कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। और ब्लैक करने के बाद आपके सामने ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ आ चुकी है। डोंट वरी, अब हम क्या करने वाले हैं कि इस ब्लैक वाले टेक्स्ट को उस पीछे वाले टेक्स्ट के पीछे ले जाना है। तो जस्ट राइट क्लिक करो एंड सेंड टू बैक कर दो। अब ये वाला जो टेक्स्ट है उसके पीछे चला गया।
अब देखो टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा विजिबल भी हो चुका है और बड़ा प्यारा सा इसका शेडो आ चुका है और इसकी सारी ना आँव बाँव ताँव चेंज हो चुके हैं। ऐसी बात है, मज़ा आया ना। ओके, अब ये काफ़ी ज़रा प्यारा लग रहा है। अब ज़रा आए टूल बार के ऊपर। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं एलिमेंट्स के अंदर जाओ और यहाँ पर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स और शेप्स मिलते हैं जो कि आइकॉन्स और शेप्स हैं, बिल्कुल फ्री है, आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला एक एलिमेंट उठाता हूँ और यहाँ पर ले आकर इसे रीसाइज कर देता हूँ। बाय द वे यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स और शेप जो भी चीज़ें दी हुई हैं सारे वेक्टर हैं। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर वो शेप्स को कहते हैं जो कि पिक्सेलेट नहीं होते। अब इससे सेंड टू बैक करो। सेंड टू बैक करने का एक तो ये तरीका है, राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दो। अब ज़रा ये प्यारा लग रहा है ये, राइट। अब यहाँ पर एक रोटेट का ही बटन दिया हुआ है, इससे आप रोटेट भी कर सकते हो। जहाँ पर आपको पसंद आ रहा है आप उसी हिसाब से यहाँ पर रखो। अब इसके बाद बाजू का टेक्स्ट लिखा होता है उर्दू हिंदी वाला, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट टूल अलग से दी हुई है। टेक्स्ट टूल के अंदर जाओ और यहाँ पर आपको कुछ फॉन्ट्स ऑलरेडी बने हुए मिल रहे हैं और यहाँ पर आप ऐड हेडिंग या ऐड सब हेडिंग के ऊपर क्लिक करके खुद की भी एक जनरेट कर सकते हो लाइन, जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कुछ लिखो। तो हम लिखने वाले हैं जी उर्दू हिंदी। सो ये लिख लिया, ज़बरदस्त हो गया। अब इसे एक बार बार क्लिक करो और दोबारा आप इसे सिलेक्ट करके आप आगे पीछे ले जा सकते हो। अब सबसे पहले इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। इफ़ यू सी हियर, तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है, इसके ऊपर जाओ और आपको यहाँ पर सारे फॉन्ट्स मिल रहे हैं। ओके, सो कुछ यहाँ पर प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम नहीं है आप वो वाले यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ये वाला फ़ॉन्ट मुझे पसंद आ रहा है और ये लेवेलो भी पसंद आ रहा है, तो मैं लेवेलो लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करो एंड सी, आपका ये फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अभी ये इसकी अलाइनमेंट ज़रा चेंज हो चुकी है क्योंकि यू नीचे आ चुका है और डी आई उसका नीचे आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो एरिया है जिसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है वो छोटा है। यहाँ पर आपको कुछ बार्स मिलती हैं, इसे जस्ट आगे कर दो, पंगा ही हल हो गया। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पर आओ तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिंग वाली टूल मिलती है, इसके ऊपर क्लिक करो एंड इसकी जो लाइन की हाइट है इसे कम कर दो। ओके, लेटर की स्पेसिंग भी आप बड़ा कम कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कोई ज़्यादा नहीं, कोई कोर्स वाली फीलिंग नहीं देना चाहता आपको मैं। ओके, सो ये ज़बरदस्त हो गया। ओके, अब इसका जो कलर है वो आप चेंज करो। अभी यूजुअली मैं ब्लैक नहीं रहने देते, कुछ ग्रे टाइप करता है। ग्रे कलर की अपनी पर्सनैलिटी है यार, ये ग्रे में कर देता हूँ। अभी ये विजिबल बिल्कुल भी नहीं है। वी आर गोना पुट द एलिमेंट बिहाइंड इट। ये वाला एलिमेंट मुझे पसंद आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर, इससे मैं चलो छोटा करके ज़रा खूबसूरत तरीके से यहाँ पर रख देता। ओके, अब एक और मुझे ज़रा ऐसे आ रहा है कि एक और काम करना चाहिए, वो ये कि इसकी एक मैं कॉपी लेता हूँ, भाई वही वाला ऑल्ट वाला जो मैंने आपको बताया। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, यहाँ पर ले आने के बाद यहाँ पर अगर आप ऊपर देखो ना, यहाँ पर ये इसका ग्रेडियंट है, ये जो एलिमेंट है ना, तो इसका ग्रेडियंट के कलर्स आप पे चेंज यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर मैं ऐसे येलो कर देता हूँ और इस वाले को सिलेक्ट करके मैं ये वाला कर देता हूँ। ओके, अब ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और इसे मैं पीछे ले जाता हूँ क्योंकि हमने इसकी कॉपी ली थी। ओके, नाउ अभी ज़रा अच्छा लग रहा है, वो शेडो वाला थोड़ी सी फीलिंग आ रही है। ओके, अब ये वाला एलिमेंट मुझे एक पसंद आ रहा है, इसे मैं क्लिक करता हूँ। जस्ट क्लिक करने के बाद ये आपका आ जाएगा बीच में। ओके, अब आ चुका है, इससे मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और छोटा करता हूँ। इसकी एक और कॉपी लेते हैं, ये। ओके, अब उर्दू वाली हिंदी को सबसे ऊपर में ले आता हूँ। अब ये ज़रा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर ज़रा टेक्सचर वाली फीलिंग आ रही है ना, ऐसे ही है। अब यहाँ पर आप वीडियो भी डाल सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली यूट्यूब थंबनेल के ऊपर वीडियो नहीं होती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसका बैकग्राउंड, इसके अंदर आपको प्री बिल्ड और भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिलते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से पूरी एक लाइब्रेरी पड़ी है जो कि आप सिर्फ सॉलिड कलर भी चूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कुछ और भी लाइब्रेरी मिलती है। एंड व्हाट इफ के मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला लग जाएगा, लेकिन हमें अपने वाली पसंद है क्योंकि हमने एक पिक्चर लगाई थी जो कि हमारे वीडियो के हिसाब से होने वाली है। जितनी सारी बेसिक बातें थी खूबसूरत सा प्यारा सा थंबनेल बनाने की, वो मैंने आपको बता दी। और उसके बाद जस्ट यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर PNG के अंदर ही, क्योंकि ये सजेस्टेड भी है और इसके रेजोल्यूशन भी वही है जो कि यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो जस्ट इसे डाउनलोड कर लो, आपके सामने ये प्रिपेयर होगा और डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही डीप चीज़ों के अंदर मैं आपको नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको जस्ट थंबनेल बनाना सिखाना चाहता हूँ। बाकी आप खुद चीज़ एक्सप्लोर करके और भी बहुत सारे काम वगैरह कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको मैं डीप चीज़ों में ले जाऊँ तो वो कोर्स वाली फीलिंग अलग जाएगी, क्योंकि मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ तो कोर्स वो अलग अलग चीज़ हो जाती है। ओके, लाइक इसलिए कर देना क्योंकि आपको इंफॉर्मेटिव बातें इस वीडियो के अंदर पसंद आ रही है, कुछ खाली ऐसे नहीं जा रहे, मुझे पता है खाली नहीं जा रहे। ओके, सो इस वजह से कर देना। वैसे भी आजकल यूट्यूब के एल्गोरिदम ये कहते हैं कि हर चीज़ ज़्यादा होगी, लाइक वाइक तभी हम रैंक करेंगे, तो फिर अभी सब्सक्राइबर्स भी कम है, तो समझे करो ना। बाकी डू सब्सक्राइब एंड शेयर। नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे हैप्पी, जाओ ना पाए।